दूध के पैसे ले लिए क्या? Yes, I have abundant money to buy milk. I have abundant money to buy milk. यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है abundant, ठीक है। ये कैसे काम करता है? एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। abundant का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि आपके पास क्या है? प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट मात्रा में वो चीज है, प्रचुर मात्रा में वो चीज है, ठीक है। यानी कि कम नहीं है, आपके पास सफिशिएंट है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो मैंने कहा आई हैव अबंडेंट मनी टू बाय मिल्क, मेरे पास क्या है? प्रचुर मात्रा में पैसे हैं, ठीक है, जिससे क्या दूध आसानी से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यदि बात करें दोस्तों इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे दोस्तों? प्लेंटीफुल होना, क्या होना? प्लेंटीफुल होना, सफिशिएंट होना, बाउंटीफुल होना। देखिए दोस्तों फुल ऐड हो रहा है लास्ट में, फुल का मतलब कि क्या है? कंप्लीट है, अच्छे से पूरी मात्रा में वो चीज है, ठीक है। प्लेंटीफुल होना, बाउंटीफुल होना, ठीक है, सफिशिएंट होना, कोपियस होना और एम्पल होना दोस्तों। क्या होना? एम्पल होना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोस्तों सारे के सारे, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम बनेंगे अबंडेंट के, ठीक है, यानी कि जितनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में है, उससे कम नहीं है, सफिशिएंट है, ठीक है। To get selection in the Air Force, we have go through an arduous journey. We have go through an arduous journey. तो दोस्तों अगला मीनिंग है हमारा arduous। क्या है? arduous। ये वर्क करता है एज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट। क्या है? बहुत डिफिकल्ट, यानी हमें क्या जरूरत है? वी हैव लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। वी हैव नीड लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। यानी काम क्या है? डिफिकल्ट है, क्या मांगता है? एफर्ट्स मांगता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्ड्यूअस। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला दोस्तों कि यदि हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, यदि हमें सिलेक्शन चाहिए एयरफोर्स में, तो हमें क्या करना होगा? बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। वी हैव गो थ्रू एन आर्ड्यूअस जर्नी, हमें डिफिकल्ट रास्ते से गुजरना होगा, ठीक है। टू गेट सिलेक्शन इन द एयरफोर्स वी हैव टू गो थ्रू एन आर्ड्यूअस जर्नी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको आर्ड्यूअस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे दोस्तों इसके? डिफिकल्ट, क्या है? डिफिकल्ट होना, लेबोरियस होना, ठीक है, ट्राइंग करना, एग्जॉस्टेड होना, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रीन्यूअस। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्ट्रीन्यूअस, ठीक है। तो ये है इसके सिनोनिम्स। तो दोस्तों अगला मीनिंग है अपना एलिमेंट, ठीक है। क्या है? एलिमेंट। कैसे काम करता है? एज एन नाउन। कैसे काम करता है? एज एन नाउन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऐसी बीमारी होना जो ज्यादा सीरियस ना हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसी बीमारी होना जो ज्यादा सीरियस ना हो, नॉर्मल बीमारी होना, ठीक है, ध्यान से समझना मेरे शब्दों को, ठीक है। जैसे कि हमने आपको एक वीडियो दी है, ठीक है, जहां पे मैंने खुद अपना पर्सनल आपको जो रिव्यू दिया था मेडिकल का, नेवी के मेडिकल का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि वहां पर पॉइंट मिलता है एक री मेडिकल के लिए ईयर वैक्स का, ठीक है, जो कैसा होता है? नॉर्मल पॉइंट होता है, ठीक है, वाहियात पॉइंट होता है, जो कि सीरियस पॉइंट नहीं होता है। ईयर वैक्स होता क्या है? ईयर वैक्स होता है जो आपके कान में जो मैल जम जाता है उसको ईयर वैक्स कहते हैं, ठीक है, और वो मेडिकल पॉइंट बना देता है इंडियन नेवी, जो कि इतना क्या है? सीरियस नहीं होता, यानी जो ज्यादा एलिमेंट नहीं होता। ध्यान से समझना, देखिए ईयर वैक्स,
इज नॉट एन बिग एलिमेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, एन क्या है, आर्टिकल। पर आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। किसके लिए, नाउन के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, नाउन है, इसके लिए आर्टिकल क्या आया है, एन आया है। ठीक है, बिग, यहाँ पर बिग क्या बनेगा फिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिग क्या बनेगा, ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। कैसी है, बिग एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट या नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। ठीक है, और ये आर्टिकल किसके लिए है, इस नाउन के लिए आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा एलिमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझना है, इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे एलिमेंट के। ठीक है, बात करें तो डिजीज होना। ठीक है, डिजीज होना, लेकिन कैसी डिजीज होना, जो सीरियस ना हो। ठीक है, इलनेस होना। ठीक है, इलनेस होना, एच होना यानी दर्द होना। ठीक है, फिर है मेलेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेलेडी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये, मेलेडी होना। ठीक है, बीमारी होना, लेकिन ज्यादा सीरियस ना होना। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा एलिमेंट। Due to lockdown, my situation is apathetic. My situation is apathetic. दोस्तों अगला वर्ड है हमारा apathetic. ठीक है, apathetic का क्या मतलब होता है, इसका मतलब दोस्तों उदास हो जाना। क्या हो जाना, उदास हो जाना, निराश हो जाना। ठीक है, किसी चीज में इंटरेस्ट ना रहना, अनइंटरेस्टेड हो जाना। ठीक है, इंटरेस्ट ना रहना। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे एपैथेटिक के। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो सिनोनिम होंगे इसके अनइंटरेस्टेड होना, इनडिफरेंट होना। ठीक है, स्टोइक होना, क्या होना, स्टोइक होना, पैसिव होना। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा उदास हो जाना, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाना, एपैथेटिक। तो दोस्तों अगला वर्ड है अपना अडेप्ट। क्या है, अडेप्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच एज एन एडजेक्टिव काम करता है। कैसे, एज एन एडजेक्टिव काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अडेप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अडेप्ट का, अडेप्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कला में निपुण होना, स्किल्ड होना। क्या होना, स्किल्ड होना, निपुण होना। ठीक है, यानी कि किसी भी कला में क्या होना, निपुण होना, स्किल्ड होना। ध्यान से देखना। ठीक है, यानी कि आप क्या है, स्किलफुल हैं, आप में वो स्किल जो है बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें क्या है, स्किल्ड हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, माधुरी दीक्षित इज अडेप्ट इन डांसिंग, इज अडेप्ट इन डांसिंग। यहाँ पे माय डियर एट इज कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है डियर आपका एज अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और ये क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव। ठीक है, माधुरी दीक्षित जो है वो क्या है, निपुण है किसमें, डांसिंग में। किसमें, डांसिंग में। आप सभी जानते हैं भाई साहब। ठीक है, माधुरी दीक्षित जो है वो बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। ठीक है, चलिए अब इस केस जो है सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं एडेप्ट के। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो प्रोफिशिएंट। क्या है, प्रोफिशिएंट होना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोफिशिएंट। ठीक है, स्किल्ड होना, एकम्प्लिश्ड होना, एक्सपर्ट होना किसी चीज में, निपुण होना किसी चीज में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको अडेप्ट।